राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की इस वीडियो में हम आपसे एक सीधे रूप से एक प्रश्न पूछेंगे कि भाई, क्या हम सब लोग सच्ची भक्ति कर रहे हैं या फिर हम सच्ची भक्ति करने का एक अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। संगत जी, अगर हम सोचें कि हम रोज़ मंदिर जाते हैं, कि हम पाठ पूजा भी रोज़ करते हैं, भाई नाम भी जपते हैं, तो हमने असल में दिल से पूछना है कि भाई, क्या हम सच में सही दिशा में, उसी दिशा में जा रहे हैं जिससे कि मालिक की सच्ची भक्ति की जाती है। संगत जी, असल में जो परमात्मा है वो कभी भी कानों से नहीं सुनता है। असल में परमात्मा तो दिल की धड़कनों को सुनता है। संगत जी, जो भक्ति का अर्थ है उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ऐसा प्रेम कर रहे हैं जिसमें कोई सौदेबाजी की जा सकती हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। पर जब भी हम भक्ति करते हैं, हम अपनी भक्ति में बहुत सारी शर्तें रखते हैं। हमारी भक्ति शर्तों पर आधारित होती है। हम जब भी भक्ति करते हैं तो हमारे मुंह से ये वर्ड होते हैं कि भाई मालिक, ये काम कर दो तो मैं ये करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैं इस चीज़ से परेशान हो रहा हूँ, मैं रोज़ पाठ करूँगा, आप मेरे लिए ये कर दो। तो क्या हम ये सोचें कि हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये हमारा किसी भी तरह का कोई प्रेम नहीं है। ये तो हम लेने देने वाला सौदा कर रहे हैं। फिर सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम अपनी चाहत को कम कर देते हैं। हम कोई चाहत नहीं रखते, हम कोई इच्छा नहीं रखते, और हमारा जो विश्वास होता है वो बहुत ज़्यादा है। जिस मालिक ने हमें पैदा करा है वो हमें देना जानता है। तो अगर हम सोचें कि हम सच्चे भक्त हैं तो हम अपने दिल से पूछते हैं, क्या सच में हम जो भक्ति कर रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची है? संगत जी, अब हम बात करते हैं कि भाई, हमारी जो ये आत्मा है वो क्यों भटकती है। संगत जी, हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमें अंदर से वही शांति मिल जाए, पर शांति हमें अंदर से चाहिए और भागते हम बाहर से हैं। अगर हम अपने हर रोज की बात करें, कभी हमें धन मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी कुछ ही पल की होती है, कुछ ही दिन की होती है। हमें सम्मान मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा संतोष मिलता है कि कोई व्यक्ति हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है, पर वो संतोष भी ज़्यादा टाइम का नहीं होता। रिश्ते मिलते हैं, बड़ा सुकून आता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, लेकिन ये सुकून भी कुछ टाइम का है। फिर उसके बाद फिर हम खाली हो जाते हैं, अंदर से खालीपन हो जाता है। ऐसा हमें क्यों महसूस होता है? इसी बात का जवाब, क्योंकि जब आत्मा हमारे अंदर जो आत्मा है वो इस संसार में भटक रही है, लेकिन उसकी भूख यहाँ पे नहीं मिटती। वो अपने सही स्रोत से मिलना चाहती है, लेकिन जो हमारा मन होता है वो कभी भी एक जगह पे टिकाव नहीं करता, बिल्कुल भी स्थिर नहीं होता। वो हर टाइम किसी नई दिशा को देखता है, किसी नए पल की ओर खींचा चला जाता है। फिर हमें आज कुछ और चाहिए होता है और कल हम कुछ और चाहते हैं। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा मन है ये हमें विश्वास दिलाता है कि भाई, ये चीज़ हमारे सामने है या नहीं है, बस यही कहता है ये चीज़ हमें मिल जाए और हम खुश हो जाएंगे। हमें लालच में डालता है, क्योंकि मन की जो बस है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। बस पे मन कभी ख़त्म ही नहीं होता। इसलिए जो मन है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है।
इसलिए जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो गहरी होती ही नहीं है। इसीलिए हम अपने अंदर से पूछते हैं ये भक्ति गहरी क्यों नहीं है, क्योंकि हम सच्ची भक्ति विश्वास से कर ही नहीं रहे। हमारी इच्छाएं पहले हैं, भक्ति बाद में है। इसे हम एक कहानी के रूप में समझते हैं। शंकर जी एक व्यक्ति था जो रोज प्रार्थना करता था, पाठ पूजा करता था, लेकिन हर दिन वो एक शिकायत भी करता था। वो कहता था, हे मालिक, मुझे इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं? मेरी तो कोई समस्या खत्म ही नहीं हो रही। फिर एक दिन उसे एक सपना आता है। उसे सपने में क्या दिखता है कि वो एक पहाड़ पे चढ़ रहा है और उसने बहुत सारे पत्थर भी उठाए हुए हैं। फिर उसे किसी तरीके से आवाज़ सुनाई देती है कि भाई ये जो पहाड़ है वो मैंने नहीं बनाए और पत्थर भी तूने खुद उठाए हैं। इसी तरह से जो हमारी इच्छाएं हैं वो तो एक तरह से ऐसे ही पत्थर हैं जिन्हें के हमने खुद उठा रखा है। फिर हम प्रभु से पूछते हैं, उस मालिक से पूछते हैं, भाई ये रास्ता कठिन क्यों हो रहा है? पहाड़ चढ़ने का रास्ता हमने खुद चूज़ करा है, लेकिन पूछते हम मालिक से हैं कि ये रास्ता मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये चाहते हमने खुद बनाई है। तो फिर इन चाहतों की वजह से जितनी समस्याएं आएंगी वो भी हमारी खुद से ही होंगी। इसीलिए उस मालिक को जब हम अपनी बाहर की आंखों से देख नहीं सकते तो फिर कभी न कभी एक ऐसी शक्ति जो कभी किसी गाइडर के रूप में सामने आती है या कोई हमारा मार्गदर्शक बनता है और वो हमें दिशा दिखाती है, वो एक शक्ति के रूप में आता है। जिस तरह से अगर हम ये कहें कि अंधेरा है, अंधेरे में चानना करने के लिए अगर और कोई साधन नहीं है तो अंधेरे में चानना करने के लिए हम टॉर्च जगा लेते हैं तो सब जगह चानना हो जाता है। पर टॉर्च पकड़कर चलना तो हमें खुद ही पड़ता है। इसी तरह से जो सतगुरु होते हैं वो एक शक्ति के रूप में सामने आते हैं। वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, पर वो हमें किसी भी तरह से मजबूर नहीं करते। वो काम हमें खुद करना है कि हमें उस मार्ग पर चलना है या नहीं चलना। अब हम समझते हैं कि जो नाम की कमाई होती है वो क्या होती है। संगत जी, बहुत सारे लोगों का ये समझना है कि जो भक्ति करने का मार्ग है ये तो बाहर का प्रोसेस है, लेकिन अगर असल में सोचा जाए जो भक्ति है वो अंदर की साधना होती है। अंदर से भक्ति की जाती है, बाहर से नहीं की जाती। क्या होता है, हम भक्ति करने बैठते हैं, धीरे धीरे हमारा मन जो होगा वो शांत हो जाएगा। हमें अंदर की एक ध्वनि, एक शब्द सुनाई देगा और धीरे धीरे हमारा जो मन है वो टिकना शुरू हो जाएगा। हम अपनी उपस्थिति महसूस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा को उसका असली सहारा मिला है, इसीलिए जो हमारा मन है वो शांत है। संगत जी, जो हमारा अंदर का प्रेम होता है वो तब जागृत होता है जब हम अपना जो नियंत्रण है, जो हम अपने बाहर की चीज़ों में भटकने के लिए अपना नियंत्रण लगा रखा है, वो हम उसे छोड़ देते हैं और हम हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं कि जो परिस्थितियां चल रही हैं या जो लोग हैं, जो भविष्य है, इस सब पे कंट्रोल करना चाहते हैं। पर जो बाहर का मार्ग है वो ये कहता है कि भाई, जो भक्ति का मार्ग है वो कहता है हमें किसी चीज़ को नियंत्रित नहीं करना, जो है उसे हमें स्वीकारना है। अगर हम किसी चीज़ को स्वीकारते हैं तो उस चीज़ को हारना नहीं कहते। असल में जो स्वीकार करते हैं हम, उससे हमें शांति मिलती है। इसीलिए हमने लगातार एक बात कहनी है कि भाई प्रभु,
हमारी बात सुन लो, हमारी इच्छा को सुन लो। हम प्रभु से कहते हैं कि तू हमें सुनने की ताकत दे। जब हम ये चीज़ें बदल लेते हैं तो हमारा जो जीवन है वो भी बदलना शुरू हो जाता है। अगर हम इस संसार में रहते हैं तो क्या हमारा मोह टूट सकता है? असल में संसार को हमने एक सहारा मान लिया है। जैसे कि हमारे दुनिया में, इस संसार में रिश्तेदार हैं, कोई भी हमारे से दूर होता है तो हमें उसकी याद आती है, हम अंदर से टूटने लग जाते हैं। क्या हमने जिस समय ये जीवन पाया, जिसकी वजह से हमने जीवन पाया, उस साधन की वजह से हमने जो जीवन पाया है, जो हमें आज तक पता ही नहीं है, क्या उसके लिए हम रोए हैं? इसलिए हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जब तक प्रेम हमारी दिशा नहीं बदलता तो हमारी जो भक्ति है वो संभव नहीं हो सकती। अगर हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं तो हमारे साथ ये बदलाव होते हैं, जो हमारी शिकायतें हैं वो कम हो जाती हैं, हम दूसरे से अपनी तुलना करनी ख़त्म कर देते हैं, अंदर से हमें एक शांति महसूस होनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा नहीं है, भक्ति करने के साथ साथ ये सारी चीज़ें हमारे साथ बढ़ ही रही हैं, शिकायतें कम नहीं हो रही, तुलना ख़त्म नहीं हो रही, अंदर से शांति मिल नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी भी मन के दायरे में हैं। इसलिए हम हमेशा रिज़ल्ट की उम्मीद करते हैं, पर हमें रिज़ल्ट इंस्टेंट चाहिए, जल्दी चाहिए। लेकिन जो हमारा आत्मिक रास्ता होता है, जो हम आत्मिक रूप में यात्रा कर रहे होते हैं, तो वो भी एक बीज की तरह है, जो कि बीज बोते ही पेड़ नहीं बनेगा, और बिल्कुल नहीं बनेगा। असल में धीरे धीरे जड़ जो है वो पकड़ी जाती है और फिर उसमें से पनेरी फूटती है, जिसे कहते हैं अंकुरित होना, और फिर धीरे धीरे शाखाएं फैलने लग जाती हैं। तो हमारी भक्ति भी इसी तरह की है, बीज बोते हैं तो धीरे धीरे करके जड़ जो है वो पकड़ी जाएगी। इसी तरह से जब हमारा मन शांत हो जाएगा और हमारा जो प्रेम है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारा जो मालिक से दूरी बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। भक्ति करना कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। असल में जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तब हमारी जो भक्ति है, हमारा जीवन ही भक्ति बन जाएगा। जब हम चलेंगे तो भक्ति करेंगे, कोई काम करेंगे तो भक्ति करेंगे, चुप रहेंगे तो भक्ति करेंगे। इसीलिए हमें अपने आप में पूर्ण बनने की खुद से कोशिश नहीं करनी, हमें असल में खुद को ईमानदार करना है, ईमानदार बनाने की कोशिश करनी है। हमें थोड़ा थोड़ा समय अपने अंदर को देना है, और धीरे धीरे जो हमारा मन है वो शांत हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, और धीरे धीरे जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा। और एक दिन जो हमारी भक्ति है वो किसी भी तरह से कोई नाटक या अभिनय नहीं रहेगी, भक्ति करना हमारा स्वभाव बन जाएगा। उस दिन हम महसूस करेंगे कि हमारा मन शांत हो चुका है, हम बाहर किसी तरह की शिकायतें लेके नहीं आ रहे, मन झुकना सीख जाएगा। उस दिन हम यही समझेंगे कि शायद हम सच्ची भक्ति की तरफ मुड़ रहे हैं। राधा स्वामी जी। संगत जी, वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके जी। राधा स्वामी जी।